हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस लिहाज से क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हुए हैं और सीसैब काउंसलिंग में भी आप जाना चाह रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या इस मेरे रैंक तक भी मुझे कॉलेज मिल पाएगा, वो मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। साथ साथ जोसा का राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है, तो राउंड 5 में क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा वो भी चीज बताऊंगा। और टोटल नंबर ऑफ सीट सीसैप में कितना सारा है वो मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल 2025 का क्या रहा था डाटा, ठीक है। सभी कैटेगरी वाइज आईआईटी, सभी कैटेगरी वाइज एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई का मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम जो है वो सीसैब के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि सीसैब का आप लोगों का काउंसलिंग कब से शुरू होने वाला है। आपको पता है कि आपका सीसैब का जो काउंसलिंग है वो 28 तारीख से आप लोगों का शुरू है, यानी कि 28 जुलाई। कब तक आपका चलेगा? 28 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन भी है, साथ साथ आप लोगों का चॉइस फिलिंग होगा और ये जो होगा आपका 5 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद 2 राउंड में इसका रिजल्ट आता है। पहला जो है वो आपको 6 तारीख को आ जाएगा, यानी 6 अगस्त, दूसरा 12 अगस्त को आएगा। तो ये सब जो भी डाटा है, जो भी आपको चीज है, वो अलग एक वीडियो, पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीसैब में आखिर कितना सीट है और कितने रैंक तक अलाउट हुआ है 2025 में, और आपका 2026 में क्या होगा वो चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको भी काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कॉलेज यारी काउंसलिंग सपोर्ट 2026 सीसैब के लिए बहुत ही मिनिमम फी में 999 में आप लोगों को चॉइस फिलिंग करके हर एक एक चीज से आप लोगों को हेल्प यहाँ पे किया जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे, ठीक है। कोई भी डाउट है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो या कॉल कर लो, 8292748995। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका क्लोजिंग रैंक कितना होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका क्या रहा था वो राउंड वाला, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, जोसा का पहले थोड़ा ध्यान दे देते हैं जोसा पे, क्योंकि जोसा का ही लास्ट राउंड सीसैब राउंड रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग जोसा पर थोड़ा ध्यान दे देखते हैं 2026 में आपका क्या अभी तक डाटा रहा और राउंड 5 में आप लोगों का क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो चलो आ जाओ, देखो यहां पर देखो राउंड 1 का रिजल्ट आया, उसके बाद आपका राउंड 2 का रिजल्ट आया, उसके बाद आपका राउंड 3 का रिजल्ट आया, उसके बाद आपका राउंड 4 का रिजल्ट आया, उसके बाद आपका राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि राउंड 1 का जब रिजल्ट आया, फिर राउंड 2 का जब रिजल्ट आया, काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला। वेरिएशन देखो, मैं आपको इस भाषा में समझा देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं भी आता है। कुछ बच्चे जो नए होंगे, जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, डायरेक्ट सीसैब में करने वाले हैं, यानी कि जिन बच्चों को राउंड 1 में यदि कोई कॉलेज अलाउट हो गया तो वो सही है, उनसे अच्छा कॉलेज राउंड 2 में उसको मिला काफी अच्छा कॉलेज, ठीक है। लगभग स्टूडेंट्स को, सभी को नहीं कह सकते हैं, लगभग स्टूडेंट्स को उसी तरीके से राउंड 2 के बाद राउंड 3 में भी इंतजार था कि जिस तरीके से वेरिएशन आया है राउंड 2 में सेम उसी तरीके से आएगा, लेकिन नहीं आया। आपको राउंड 3 में उस तरीके से वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिला और सेम उसी तरीके से अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा था पिछले साल की ट्रेंड के अनुसार कि राउंड 4 में भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि राउंड 4 के बाद ही राउंड 5 में आपको वेरिएशन देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि यहां पे ही राउंड 4 के बाद ही आईआईटीज और आईआईएस का जो सीट रहता है वो विथड्रॉ सभी लोग करते हैं, आईआईटी वाले सीट, ठीक है। तभी तो अगर विथड्रॉ नहीं करेंगे तो वो सीट आईआईटी का सीट फिर कहां भरेगा। सीसैब में आपको पता होना चाहिए कि सीसैब में आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वहां एनआईटीज कॉलेज
ट्रिपल आईटी कॉलेज और जीएफटीआई कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो अगर नहीं यहाँ पे हो पाएगा तो मुश्किल हो पाएगा। तो यहां से जो है वो राउंड 4 में भी आपको वेरिएशन नहीं मिला। अब जो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा वो आपको राउंड 5 में ही देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा उछाल आपको देखने को मिलेगा। यहां से आप लोग जरूर अभी से आप लोग नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। ये रहा 2026 का डाटा। अगर मैं पिछले साल जाऊं तो क्या रहा था पता है? पता है आपको? राउंड 1 इक्वल टू राउंड 2 रहा था, लगभग सेम रहा था। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या भैया मेरा तो हो गया। भाई 100 यदि बच्चा है, यदि बच्चा 5% स्टूडेंट्स का हुआ तो क्या आप कहोगे उसे कि बहुत ज्यादा उसमें देखने को मिला? नहीं ना डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ स्टूडेंट्स को हुआ, लोअर के आईआईटीज में, एनआईटीज में आपको जो है वो देखने को मिला, लेकिन अधिकतर यदि आप लेकर चलोगे, एवरेज निकालोगे तो नहीं देखने को मिलता है। उसी तरीके से राउंड 3 में भी नहीं, उसी तरीके से आपका राउंड 4 में भी नहीं, और सेम आपको अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो आपको नॉट इक्वल टू राउंड 5, यानी राउंड 5 में काफी ज्यादा उछाल आपको देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से, ये सब समझ गए ना? अब हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं कि आप लोगों को कितना क्या चीज वेरिएशन देखने को मिलेगा। उससे पहले थोड़ा सीसेप के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जोसा का ही स्पेशल राउंड सीसेप राउंड कहलाता है। आईआईटी कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन सा कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं? एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, ठीक है। उसी का हम लोग सभी कैटेगरी वाइज का क्लोजिंग रैंक बताने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एनआईटी अगर हम लोग बात कर ले, जेईई मेंस 2025 का कट ऑफ जो कि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि कैटेगरी वाइज मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक मैं आपको बता रहा हूं 2025 का, ठीक है। यहां देख लो भाई, आप लोगों का कैटेगरी यहां पे दिया हुआ है। अगर मैं होम स्टेट का बताऊं, ठीक है, अगर मैं होम स्टेट का एनआईटी कॉलेज का, तो आपको 12,12,150 आपका ये लास्ट राउंड, ठीक है, यानी सीसेब राउंड का आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। इसके आसपास अगर आपका रैंक बन रहा है तो आपको भी वहां पे, ये ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, होम स्टेट का बात किया जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स का होम स्टेट यहाँ पे है उनका रैंक है, अदर स्टेट है तो आपको बहुत ज्यादा घट जाएगा। 1,27,501 आपको यहाँ पे अदर स्टेट ओपन कैटेगरी में अगर आपको आ रहा है तब आपको एनआईटीज मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा ये है कि आपको लोअर एनआईटी का बात किया जा रहा है और लोअर ब्रांच, इस तरीके से आप मान सकते हो। ऐसा मत मानो कि मुझे बेस्ट एनआईटीज बेस्ट ब्रांच मिल रहा है इतने क्लोजिंग रैंक पे, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस को देखोगे तो 12,19,000, ओबीसी का बात किया जाए होम स्टेट का तो लगभग जो है 11.5 लाख, एससी का आप लोग देख लीजिए 11 लाख के समथिंग। यहाँ देखिए लगभग 14 लाख के अराउंड भी आपका सीट है। इस बार सीट भी बढ़ाया गया है, यानी 15 के आप लोगों का सीसेब में सीट रहेगा, तो बहुत ज्यादा सीट है भाई, हर साल की बात ही। यहाँ पे आप लोग देख लो कि 1,49,000, 2,71,000, 5,30,000 यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिपल आईटी जेईई मेंस 2025 का ट्रिपल आईटीज का कट ऑफ क्या है। अगर कैटेगरी ओपन बात किया जाए तो 13,43,000, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल आईटीज में कोई होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा नहीं होता है। इसमें आपका सिर्फ क्लोजिंग रैंक ही देखने को मिलेगा, उसी पर आप लोगों का क्लोज होगा, ठीक है। और देखो 11,80,000, 12,85,000, 9,00,000, 11,71,000 एसटी वाले स्टूडेंट्स को ट्रिपल आईटी में मिल रहा है। हाँ, ये कह सकते हो कि आप लोग लास्ट के ट्रिपल आईटीज, लास्ट के आपको ब्रांच देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं जीएफटीआई का बात कर लूं, कैटेगरी वाइज मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी 12,43,000, ईडब्ल्यूएस का 13 लाख, ठीक है, ओबीसी एनसीएल आपका है तो लगभग 15 लाख के अप्रोक्स, यानी 14,65,000 भाई, ठीक है। एससी का देख लो आप लोग 12,99,000 यानी 13 लाख तक।
एसटी का देख लो, जीएफटीआई में आपको मिल रहा होगा लगभग जो है वो 15.25 लाख तक, और इस बार सीट भी बढ़ाया गया तो 15 लाख। यदि आपका रैंक एसटी कैटेगरी से है 15 लाख प्लस भी है, फिर भी आपको जीएफटीआई कॉलेज मिलेगा सीसैब राउंड में। भाई आपको देखना होगा कि मेरा रैंक आखिर कितना बना है, क्योंकि आप अपना रैंक देखोगे तभी तो सीसैब में पार्टिसिपेट करोगे। तो ये चीज आप लोगों को देखना है। उसके बाद आप लोग मेरे से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भैया सीसैब में आखिर इतना सीट रहेगा कैसे। मैं बता दूं भाई कि जोसा में बहुत सारे बच्चे सीट को विथड्रॉ करते हैं हर राउंड में, और 5th राउंड में आपको बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिलेगा वेरिएशन। ठीक है, ये एक विथड्रॉ यानी कि उनको सीट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का ये कारण है कि उनको जो है वो अच्छे कॉलेज अच्छे नहीं मिल पाते हैं, वो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले लेते हैं, या फिर उनको जो है वो जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ में अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, या कोई भी स्टेट का उनको लेने का मन होता है तो वहां पार्टिसिपेट करके विथड्रॉ कर ही देते हैं। ये वहां से आपको हो जाएगा सीट। और बहुत सारे बच्चे अपग्रेड्स करते हैं। अपग्रेड्स देखो, कहने का ये मतलब है, अगर भाई आपको राउंड 1 में कोई सीट मिल गया, ठीक है, फिर आप राउंड 2 में अपग्रेड करोगे, फ्रीज नहीं करोगे, तो ये सीट तो छोड़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। वो सीट आपको छोड़ना पड़ेगा, तो वो सीट वैकेंट रहेगा, ये नहीं रहेगा। वो सीट अगर वैकेंट रहेगा तो वो सीट को फिर भरा जाएगा ना। वो सीट तो ऐसे ही नहीं रहेगा, तो सीसैब में भरा जाएगा ना। तो वो चीज आपको है कि सीसैब में सीट भरा जाएगा। उसके बाद एक बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नॉन रिपोर्टिंग, यानी कि वो जो है सही समय पर पेमेंट नहीं करते हैं जब उनको सीट मिल जाता है। सही समय पर वो जो है एसएएफ पे नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो सीट तो जाएगा ही। सही समय पर सही इलाज नहीं करोगे तो दिक्कत होगा ही ना। तो वही चीजें यहाँ पे भी आपको जो है वो सीट वगैरह विथड्रॉ होता है। उसके बाद आपको देखिए कि अलाउंसमेंट्स अगर हो गया, उसके बावजूद अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वहां भी आपका सीट जाएगा। कुल मिलाकर आपको जो है ये सभी जो जाता है वो सीसैब में जाता है। कहां जाता है? ये सभी सीट जो है वो सीसैब राउंड में जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 15,000 प्लस जो सीट रहेगा सीसैब में रहेगा। 15 लाख तक भी आपका रैंक है, जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। काउंसलिंग टीम आपको काउंसलिंग टीम आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। और जहां से भी करो, अगर मेरे से करना है सही है, दूसरों लोग से करना वो भी सही है, अपने से मत करना भाई, क्योंकि आपका जिंदगी का सवाल है। वो 4 साल आपका घर भी होने वाला है और फ्यूचर भी डिसाइड करेगा ब्रांच और कॉलेजेस। ठीक है, तो 1,000 आपको नहीं देखना है, 500 नहीं देखना है, 2,000 नहीं देखना है। थोड़ा देखना है कि कहां से सपोर्ट मुझे मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चैनल को देखना है कि भाई सपोर्ट मिलेगा ज्वाइन कर लेते हैं, वहां कॉल भी नहीं उठाया जाता है, सपोर्ट भी नहीं मिलता। बच्चे लोग पेमेंट कर देते हैं, बस हो गया। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भैया पेमेंट कर दिया, फिर से पेमेंट वापस मांगते हैं। भाई कैसे होगा? हम लोगों का भी टीम है, चीजें हैं, आपको सपोर्ट दिया जाएगा, सपोर्ट में आपको कमी नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो सपोर्ट आपको अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए हम लोग रात दिन आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है। सीसैब में जरूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। इस नंबर पे आप लोग नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप लोग डाउट को पूछिए। 8292748995 इस नंबर को कॉलेज यारी अभिषेक भैया के नाम से सेव करो और अभी अपना डाउट को क्लियर करो। भाई मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कैसा लगा बाबू यह वीडियो, आप लोग जरूर मुझे कमेंट्स कीजिए, और अपना सीसैब काउंसलिंग जरूर मेरे से ज्वाइन कीजिए, डाउट को क्लियर कीजिए। राउंड 5 में क्या होगा वो भी पूछ सकते हैं। देखिए पूछने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है, जितना होगा मैं आपको सपोर्ट दूंगा फ्री में भी। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।